हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आप आज जहाँ पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। टीवी सीरियल ये है चाहते कि आज रात के एपिसोड की शुरुआत में रेवती रूही को अकेले ले जाएगी और उससे सच उगलवाएगी। खुनानास रुद्राक्ष की मदद करने के लिए जाएंगे ताकि वो उठ पाए। सारांश यहाँ पर रुद्र से माफ़ी मांगेगा और कहेगा कि सब कुछ आपको मेरी वजह से झेलना पड़ रहा है ना, आई एम सॉरी। रुद्राक्ष कहेगा कि तू चुप रह जा, कुछ मत कह, और शारदा भी देख कर के रोएगी। तभी रुद्राक्ष कहेगा कि माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे ही वो रूही के बारे में पूछेगा, प्रिशा कहेगी कि रेवती उसे ले गई है इन्वेस्टिगेशन के लिए और रुद्राक्ष को टेंशन होने लगती है। वो कहता है कि कुछ ना कुछ करना होगा हमें। शारदा कहती है हम कुछ नहीं कर सकते रुद्र। अब प्रिशा यहाँ पर रुद्राक्ष की पिक्चर क्लिक करती है और बाहर चली जाती है। मीडिया रिपोर्टर्स प्रिशा से कहते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। प्रिशा कहती है कि हम लोग इनोसेंट हैं। पुलिस रुद्राक्ष को बहुत ज़्यादा पीट रही है। वो एक सेलिब्रिटी है, बावजूद उसके साथ इतना घटिया टॉर्चर वाला बिहेव किया जा रहा है। वो रुद्राक्ष की पिक्चर मीडिया को दिखाती है और वो कहती है कि पुलिस के पास कोई प्रूफ नहीं है रुद्राक्ष के खिलाफ, फिर भी उन्होंने अरेस्ट किया है देव के मर्डर केस में। रेवती इन सब के पीछे है। प्रिशा पुलिस से कहती है इवन उसने मेरे बच्चों को भी अरेस्ट किया है और उन्हें भी टॉर्चर कर रही है। पुलिस इंस्पेक्टर सब कुछ देखते हैं। कांस्टेबल से कहते हैं कि जाओ जाकर के प्रिशा को रोको, लेकिन कांस्टेबल प्रिशा को रोकने की कोशिश करता है और यहाँ पर रुद्राक्ष भी किसी को कॉल करता है। रेवती कहती है रूही से कि चलो मेरा टाइम वेस्ट मत करो, और वो उससे कहती है कि बताओ सच क्या है। रूही कहती है आप मेरे पापा को मत मारिए। रेवती उससे कहती है कि उस रात क्या हुआ था। श्रुति ने मुझे बताया है कि एनुअल फंक्शन वाले दिन तुम लोग देव से मिले थे। रूही यहाँ पर कहती है कि हाँ, मैं छत पे गई थी जब मैंने देव भैया को वहाँ देखा और वो मुझे मारना चाह रहे थे। कांस्टेबल यहाँ पर प्रिशा से नहीं रोक पाते हैं तो फिर वो रेवती के पास आते हैं और कहते हैं कि आपको हायर ऑफिसर बुला रही हैं। रेवती वहाँ चली जाती है हायर ऑफिसर के केबिन में और वो प्रिशा का इंटरव्यू दिखाता है। यहाँ पर रेवती कहती है कि प्रिशा ये सब कुछ रुद्राक्ष को बचाने के लिए कर रही है जिसने मेरे बेटे देव का खून किया है। हायर इंस्पेक्टर कहते हैं क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है उसके खिलाफ? अगर है तो बताओ तो तुम क्लेम कर सकती हो। तभी रेवती कहती है कि नहीं, लेकिन मैं खुराना से सच उगलवा करके ही रहूंगी। यहाँ पर ऑफिसर कहता है कि रुद्राक्ष एक सेलिब्रिटी है, इसीलिए तुम ये सब कुछ एक माँ होने के नाते कर रही हो। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें देव के लिए जस्टिस चाहिए, लेकिन ध्यान रहे, बी केयरफुल। और यहाँ से वो चली जाती है ये ऑर्डर सुन करके। इधर रेवती कहती है रूही के पास जाकर कि अब आगे बताओ क्या हुआ। तभी रूही कहती है तभी वहाँ पर सारांश भैया आ गए थे और उन्होंने मुझे बचाया और फिर मैं फेंट हो गई थी और मुझे उसके बाद कुछ भी नहीं पता। यहाँ पर खुराना सोचते हैं कि रेवती को अब रियलाइज होगा कि उसने गलती की है और वो उन्हें छोड़ देगी। तभी रेवती रूही को वहाँ लाती है और कहती है कि रूही ने मुझे सब कुछ सच बता दिया है। रुद्राक्ष कहता है कि चलो फिर तो तुम्हें पता चल गया होगा कि देव कितना ज़्यादा घटिया इंसान था। रेवती कहती है कि मैं मानती हूँ देव ने जो किया वो गलत किया, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसकी पनिशमेंट मौत तो नहीं थी, उसकी मौत ऐसे नहीं होनी चाहिए थी। तभी वो कहती है कि मैं अब ये समझ रही हूँ कि सारांश ही है देव के लिए उसकी डेड बॉडी और उसके मरने के लिए रिस्पॉन्सिबल। तभी वो कहती है कि सारांश तुम बताओ उस रात क्या हुआ था जब रूही बेहोश हो गई थी। रुद्राक्ष कहता है मैं भी वहाँ था उस टाइम। तभी रेवती कहती है नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। रुद्राक्ष कहता है कि नहीं मैं था, मैं बताता हूँ उस रात क्या हुआ। दरअसल देव हमसे बचने की कोशिश कर रहा था, उसका पैर मार्बल पर पड़ा और वो फिसल कर छत से गिर गया और वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, हमने उसका मर्डर नहीं किया। तभी पुलिस इंस्पेक्टर फोरेंसिक रिपोर्ट देते हैं रेवती को और कहते हैं कि देव की मौत हुई है क्योंकि उसका किसी ने गला दबाया था। ये सुनकर के सबके होश उड़ जाते हैं। रेवती यहाँ पर फोरेंसिक ऑफिसर से मिलती है और वो उसे बताते हैं कि अगर देव सही समय पर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता तो जैसे ही वो गिरा था तो वो बच सकता था। तभी रेवती ये सुनकर के कहती है तो आप पता कीजिए कि देव के गले पर वो उंगलियों के निशान किसके हैं और मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट चाहिए। और यहाँ पर प्रिशा रुद्राक्ष से कहती है कि क्या उस वक्त तुमने छत पर तुम्हारे अलावा किसी और को देखा था? रुद्राक्ष नाम में सर हिलाता है। रेवती वहाँ आती है और कहती है कि वो सिर्फ रुद्राक्ष था जिसने देव का गला दबा करके उसकी मौत की। तभी यहाँ पर वो ऐड करती है कि रुद्राक्ष ने वैसे भी अपना कन्फेशन तो कर ही दिया है और मैं उसे प्राइम सस्पेक्ट के तौर पर इस केस में अरेस्ट करती हूँ, तो रुद्राक्ष खुराना यू आर अंडर अरेस्ट। और ये सुनकर के प्रिशा और रुद्र दोनों के होश उड़ जाते हैं। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। इसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।